दोस्तों आज मैं आपकी खिदमत में फिर से लेकर आया हूँ शब बारात की कुछ नवाफिल, जो बहुत ही अहम कि शब बारात की नवाफिल किस तरीके से पढ़े जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों रूहानी उस्ताद चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के निशान को जरूर दबाएं। रूहानी उस्ताद चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू, नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। मोहतरम नाज़रीन, रूहानी उस्ताद चैनल में आपका खुशामदीद। मैं उमर फारूक अजहरी और आप देख रहे हैं आपका चैनल रूहानी उस्ताद। दोस्तों शब बारात में बहुत सारे तरीके राइज है, लेकिन सबसे आसान और सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप दो रकात की नियत करें। नियत आप इस तरीके से करें कि नियत करता हूँ 2 रकात नमाज शब बारात की नफिल वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। आपने जब इस तरीके से नियत कर लिया, अब आपको अलहम्दु शरीफ पढ़ना है। अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद आपको कुल अल्लाह शरीफ 10 मरतबा पढ़नी है। इस तरीके से ये नमाज आपको 100 रकात अदा करनी है। इस नमाज को सलातुल खैर कहा जाता है। इसकी बरकत बहुत ज्यादा है। पहले जमाने के बुजुर्ग ये नमाज बाजमाअत अदा करते और उसके लिए जमी होते थे। इसकी फजीलत बहुत ज्यादा और सवाब बेशुमार है। हजरत हसन बिसरी रहमतुल्लाह अलैहि से रिवायत है कि आपने फरमाया कि मुझसे 30 सहाबा किराम ने बयान फरमाया कि जो शख्स इस रात ये नमाज पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला उसकी तरफ 70 बार नजरे रहमत फरमाता है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। और हर नजर के बदले उसकी 70 हाजात पूरी करता है। सबसे कम दर्जे की हाजत मगफिरत है। सुबहान अल्लाह। हम सब गुनहगार है, हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है कि मगफिरत हो जाए। 14वीं को ये नमाज पढ़ना मुस्तहब है, क्योंकि इस रात इबादत के साथ जिंदा रखना भी मुस्तहसन है। इसका मतलब यह है कि आप इस तरीके से नमाज को पढ़ें और हो सके तो हर 4 रकात के बाद आप कुरान पाक की भी तिलावत करें, यासीन शरीफ पढ़ें, या फिर आप तस्बीह और तहलील कलमा तैयबा की जिक्र करें, दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा करें और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ये पढ़ा करें। तौबा इस्तिग़फ़ार, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके क़ल्ब की सफाई होगी, आपका रूह ताज़ा होगा और आपके गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला बख्श देगा और आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। अगर आप नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, तो यकीनन आपको कोई परेशानी नहीं घेर सकती है। दूसरा, रिज़्क़ की बरकत के लिए शाबान की 15वीं शब में 2 रकात नमाज पढ़ी जाती है। उसका तरीका यह है कि अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद आपको आयतल कुर्सी एक बार पढ़नी है और सूरह इखलास यानी कुल अल्लाह शरीफ 15-15 मरतबा आपको सलाम के बाद पढ़ना है। इख्तिताम के बाद वहीं बैठकर आप दरूद शरीफ 100 मरतबा पढ़ें और तरक्के रिज़्क़ की दुआ करें। दोस्तों बहुत सारे ऐसी नमाजें हैं, बेहतर यही है कि आप जो मैंने तरीका बताया उस पर अमल करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हर मोमिन भाई को शब बारात में नमाज नवाफिल और इबादत करने की तौफीक और रौफीक अता फरमाए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। सवाब की नियत से ज्यादा शेयर करें। अब रूहानी उस्ताद को दे इजाजत। अब अगले नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा।